दोस्तों, आज 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार। आइए दोस्तों जानते हैं आज का प्याज मंडी में प्याज का क्या कुछ रेट चले, क्या कुछ बाजार चला। राम राम भाई जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, क्या कुछ रेट चले जी आज प्याज के? देखो जी, आज पहले तो आमदनी की बात करते हैं। आवक जो है कल के मुकाबले तो कम है। अच्छा, आज जो ताज़ा आवक देखने की जो मिली है मंडी के अंदर हमारी, तो 36 से 38 गाड़ी की आवक है। 36 गाड़ी ताज़ा रिपोर्ट में आई है। अच्छा जी। 8 गाड़ी पुणे की है, 12 गाड़ी एमपी, 5 गाड़ी नासिक और 11 गाड़ी राजस्थान में। अच्छा जी। तो ये 36 गाड़ी ताज़ा है। कल की 37 गाड़ी खड़ी है। ऊपर नीचे मिला के 90 गाड़ी का अराइवल है। माल तो ना तो कोई ज़्यादा है ना कम है, वही 90-100 के लपेटे में माल आ रहा है लगातार। बाकी बाजार भी सेम ही है। अच्छी क्वालिटी तो वही बिक रही है। एवरेज और हल्के मालों में 1 रुपये किलो का बाजार डाउन है। अच्छा जी। जो हल्के माल उनके अंदर 1 रुपये किलो की पोजीशन डाउन है, और अच्छे माल वही बिक रहे हैं 32 से लेके 35 रुपये की पोजीशन में। अच्छा जी। बाकी ये जो लाल जो मथानिया की प्याजें लगी है, ये आप ये मान के चलो 26.5, 27, 28। अच्छा जी। क्योंकि थोड़ी सी डैमेज की शिकायत देखने के लिए मिल रही है प्याजों में। तो लाल प्याजें जो मथानिया की है वो 26.5 से लेके 28 रुपये की पोजीशन है। अजमेर की जो प्याज है वो 28 से लेके 30, 31, 32 रुपये भी बिक रही है। उदयपुर वाटी एरिया की प्याजें वो भी यही 28 से लेके 30, 32 रुपये की पोजीशन है। ये कुचामन के जो ये माल आ रहे हैं ये भी बिक रहे हैं यहाँ पे 30, 31 रुपये। अच्छा जी। 30, 31, 32 भी बिक जाता है कोई ज़्यादा सुपर आ जाए तो। बाकी 30, 31 का ही ज़्यादा बाजार है। पूना के जो माल हैं उनकी पोजीशन 32 से लेके 34 रुपये है। कोई एक आधा एक्स्ट्रा सुपर आ जाए 35 रुपये बिकता है। बाकी बात करें नासिक के मालों की, तो नासिक के माल 30 रुपये से 33 रुपये के बाजार है। जो अच्छे माल हैं वो 32 से 33 रुपये बिक रहे हैं नासिक के। बाकी इतना नहीं घबराना चाहिए किसानों को। इतनी कोई साउथ में भी इतना कोई बड़ा क्रॉप नहीं है कि वो पूरे इंडिया को प्याज खिला दे, तो इतनी घबराहट भी नहीं करनी चाहिए बाजार में। जिस हिसाब से किसानों ने पीछे घबराहट बना दी, एमपी हो चाहे नासिक हो चाहे पूना हो चाहे राजस्थान हो, आपकी प्याजें ये मान के चलो 25 से लेके 27-28 रुपये तो बिकती रहेगी। किसी का 30 का माल होगा तो 30 भी बिकेगा। तो मेरी नज़र में देखो, अभी टाइम पीरियड है, अगस्त भी है, सितंबर भी है, अक्टूबर भी है, और हर सालों स्टॉक जुलाई के लास्ट में निकलता था। इस साल जून से ही स्टॉक के माल आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किसानों को इतना नहीं घबराना चाहिए, और ना ही इतनी मार्केटें डाउन आएंगी कि आप सोचो कि प्याज 15 रुपये हो जाए, 20 रुपये हो जाए, तो वो ख्याल तो आप दिमाग से हटा दो। अच्छा। 25, 26, 27, 28 में अच्छी प्याजें बिकती रहेंगी। और यही जैसे ही सावन ख़त्म होगा और फिर बिक्रियां खुलेंगी, जैसे ही 10 अगस्त 15 अगस्त के बाद में, अब ये 20 दिन का माहौल हर साल ही ठंडा रहता है बिक्री का। सावन में तो होगा जी। देखो सावन में 10, 20, 50 गाड़ी बारिश से भी ज़्यादा होती हैं। कई जगह के रास्ते रुक जाते हैं। तो ये चीज़ें हर साल ही होती हैं, इस साल कोई नई चीज़ नहीं है ये। तो मेरे हिसाब से किसानों को थोड़ा सा ज़्यादा देखो, जिसके पास माल अगर ज़्यादा है उसको तो बेचना चाहिए। अच्छा जी। उसको तो निकालना है। जिसके पास माल कम है तो वो अपने हिसाब से ही माल बेचे। ये नहीं कि आप सारे आदमी एक साथ लग जाओ कि बेचना है तो बाजार डाउन आ जाए। बाजार डाउन आ जाएगा जी। तो ये सिचुएशन आपको बनाए रखनी पड़ेगी बाजार में। सबसे बड़ी बात क्या है, महाराष्ट्र के किसानों को तो 10 अगस्त तक घबराना ही नहीं चाहिए। उनको तो जो भी देखना है 10 अगस्त के बाद में देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा बाजार का, और अच्छा ही होगा। उनको तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके माल तो अच्छे हैं। आपके मालों में कोई भी दिक्कत नहीं है। एमपी के माल थोड़े ख़राब हो रहे हैं, राजस्थान के मथानिया के मालों में भी थोड़ी शिकायत हो रही है। तो इसकी वजह से जो माल, बाकी महाराष्ट्र के किसानों को तो अभी और 10 से 15 दिन का वेट करना चाहिए, क्योंकि आप इतने दिन रुके हो, इतने दिन आपने सिचुएशन देखी है प्याज की। बाकी हम ये भी नहीं कह रहे कि सारे माल को रोक लो, थोड़ा थोड़ा लेके जाओ जिस सिचुएशन से लेके जा रहे हो। इस टाइम गोल्टा बेचने का टाइम, गोल्टा बेचो। प्याज बेचने का टाइम आपका आएगा 10 अगस्त 15। देखो राजस्थान में भी इतना कोई माल है नहीं, जितना माल पीछे हर आदमी सोच रहा है कि पुराना बहुत है, पुराना बहुत है। इतना भी प्याज नहीं है।
कि आप काफ़ी लोगों के दिमाग में कि प्याज 20 रुपये आ जाएगा। मेरी नज़र में तो 20 रुपये में प्याज अच्छे आएंगे नहीं। अच्छे प्याज 25 से 28 रुपये के बीच में बिकते रहेंगे। और आने वाले टाइम में 15 से 20 दिन के बाद में जैसे ही सुधार हो बाज़ार में, थोड़ा थोड़ा अराइवल ले जाओ, उसके बाद में क्या है, काफ़ी घबराहट का माहौल बन गया पूरे इंडिया में कि प्याज मंदा हो रहा है, साउथ में फसल है, अफगानिस्तान से आ जाएगा। आ रहा है जी वो अफगानिस्तान का माल? देखो जी 2 गाड़ी आई है बीच में, और अफगानिस्तान के पड़ते कहाँ रह गए जब 26, 27, 28 में इंडिया में प्याज मिल रहा है खाने के लिए, और अच्छी प्याजें हैं। तो ये भी नहीं कि हल्के माल हैं, मथानी या जोधपुर के माल जब इस रेट में मिल रहे हैं। अच्छा जी। तो मेरे हिसाब से बाहर के माल नहीं आएंगे, और 10, 20, 50 गाड़ी आती भी तो उसका कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की हर दिन 70, 80 गाड़ी की डिमांड बनी हुई है। गोली उल्टा बाहर जा रहा है, और टाइम पीरियड है अभी। ऐसा कुछ नहीं है कि साउथ में 2000 गाड़ी रोज़ की निकल के आ जाएंगी नए की, और साउथ का टाइम पड़ा है अभी। 10, 20, 50 गाड़ी आना, कोई भी प्याज जहाँ 3000 गाड़ी की खपत होती है पर डे की, वहाँ 50 गाड़ी नए की भी कोई मायना नहीं रखती है। हाँ जी, ये तो है। हाँ, तो ये चीज़ें काफ़ी नोट करने वाली चीज़ें। अगर आप इतने दिन रुके हो तो और 15-20 दिन की हिम्मत आप दिखाओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा बेचते ज़रूर रहो, ये नहीं कि सारे माल को स्टोरेज में रखना है हमें, थोड़ा थोड़ा। बाकी महाराष्ट्र के किसानों को 15 से 20 दिन और रुकना चाहिए जी। अच्छा जी। क्योंकि 15 से 20 दिन बाद में एमपी के अंदर भी माल कम हो जाएंगे। अच्छे माल हैं, वो अच्छे माल किसान अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी पुराना प्याज बिकता है। तो वो थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें। ये जो घबराहट है एमपी के अंदर माल ख़राब होने की वजह से घबराहट बनी हुई है, बाकी कोई इतनी कोई प्याज में घबराहट वाली बात है नहीं। बिक्री भी अच्छी है। 40 गाड़ी, कल 45 गाड़ी हमारी मंडी में बिकी है, आज भी 40-45 गाड़ियाँ बिकेंगी। आज तो डबल मंडी है जी। आज डबल मंडी है तो 40-45-50 गाड़ियाँ ज़रूर बिकेंगी आज भी। बाकी लोड को कम कम करके लेके चलो। चाहे राजस्थान में भी इतना प्याज नहीं है जिस हिसाब से लोग घबरा रहे हैं। मंदा होता है तो हमारे यहाँ ₹1-2 मंदा होता है तो क्या करते हैं किसान और व्यापारी घबरा जाते हैं। तो देखो ये साल वो घबराने वाला तो है नहीं कि प्याज 20 रुपये आ जाए या 15 रुपये आ जाए, और ₹1-2 तो मंदा तेजी चलती रहती है। हाँ जी, ये तो है। हाँ जी, हाँ जी। और जिसके देखो हल्के माल हैं, दागी माल है, जिसके माल ख़राब हो रहे हैं, उनको तो स्पीड में ही बेचना चाहिए। उनको तो रोकना आगे चल के नुकसान है, क्योंकि इस टाइम जो ह्यूमिडिटी, गर्मी इतनी हो रही है, उमस इतना है, आप ये मान के चलो जो 50 डिग्री की गर्मी थी उसको भी फेल कर रही है इस टाइम प्याज के लिए। प्याज के लिए ज़्यादा घातक है। तो मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन और अभी जिसके अच्छे माल हैं उसको थोड़ी सी संतुष्टि बनानी चाहिए माल बेचने में। 10 अगस्त के आसपास आप प्याज को बेचें। 10 अगस्त के आसपास अच्छी रिपोर्टें आ जाएंगी, नए की भी आ जाएगी, कहाँ क्या बारिश हुई क्या नहीं हुई। और अभी इतना देखो महाराष्ट्र में माल भी नहीं है। मेरी नज़र में 40 से 45% प्याज महाराष्ट्र में, हर सालों जुलाई के बाद 70% प्याज होता था महाराष्ट्र में। इस साल अगर 40-45% प्याज है तो ज़्यादा नहीं है मेरी नज़र में। अच्छा जी। और आगे काफ़ी लोग कहते हैं जी सरकारी चल जाएगा। सरकार का पिछले साल भी माल आया था, तब भी 40-45-50 रुपये पिछले साल भी प्याज बिका था। तो सरकार की प्याज भी जो आएगी तो बाज़ार में 100-200 गाड़ी से ज़्यादा नहीं आएंगी। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो छोटे एरिया वो ख़त्म होते जा रहे हैं स्टॉक से। तो थोड़ा सा सिचुएशन किसान को चेंज अपने दिमाग से करनी होगी। 10 अगस्त तक का वेट करें, जिसके अच्छे माल हैं, और जिसके हल्के हैं वो तो रोज़ बेचें। हल्के वालों को दागी होते रहेंगे जी। तो देखो जी हल्के तो दागी हो रहे हैं और उनको बेचना भी चाहिए। और हल्के मालों का बाजार भी हमारी मंडी में 25 से लेके 28 रुपये है। चाहे वो एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे नासिक का हो, कहीं का भी माल हो, हल्के माल जिसके अंदर शिकायत हो 25 से लेके 28 है। वो हल्के माल को जी बेच के अपने जेब में पैसे पाए। देखो जी वो तो हम तो पिछले 2 महीने से समझा रहे हैं, पर काफ़ी लोगों ने क्या करा, हल्के माल भी स्टोरेज में डाल दिए। आज वही अच्छे मालों को भी गिरावट में लेके आ रहे हैं। जो बाजार गिरा है ना जी, हाँ जी, जो ₹1-2 पीछे गिरा है वो हल्के मालों की वजह से ही गिरा है। क्योंकि एमपी के अंदर क्या हुआ, हल्के माल भी लोगों ने स्टोर में भर दिए। अच्छा जी। वो जिस टाइम माल बेचने चाहिए थे 15-20 रुपए किलो में, उन्होंने बेचे नहीं। आज वो माल 22 से लेके 23 रुपए पीछे बिक रहे हैं, जिसके हल्के दागी माल है। तो
अच्छे माल है उनको और 10 दिन 15 दिन 20 दिन की संतुष्टि करनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी संतुष्टि है, हम आपको ज़बरदस्ती या रुकने का वो कोई सुझाव नहीं देते। अगर आपके अंदर थोड़ा सा मन में ताकत है और ताकतवर किसान है तो आप थोड़ा सा वेट करो, 15-20 दिन का वेट करो। ये थोड़ी सी बारिशें हट जाएंगी, सावन थोड़ा सा हाफ निकल जाएगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी प्याज में। कोई इतना प्याज नहीं कि मंडियों में 200 500 गाड़ियाँ आ जाए। आज भी सोलापुर में 160 गाड़ी है, पुणे में वही 60 70 80 गाड़ियाँ आ रही है, नासिक की मंडियों में वही 200 से लेके 600-700 ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो इतनी कोई आवक नहीं आ रही है पीछे जितनी आप घबराहट मन में कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो 10 अगस्त तक थोड़ी थोड़ी संतुष्टि आपको करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा माल ले जाओगे अभी से बाज़ार में तो बाज़ार की अलग चेंजिंग हो जाएगी। फिर आप बाज़ार से माल निकाल के भी हट जाओगे और आगे के लिए आपका रास्ता भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी संतुष्टि किसानों को करनी चाहिए। अच्छा जी। अगर आपके पास 500 कट्टे तो इस भाव में 100 कट्टे बेच लो, बाकी 10 अगस्त में बेचना, सितंबर में बेचना, अक्टूबर हल्के माल तो निकाल के फायदा है जी अपना। देखो जी, हल्के तो जिसके 500 है 1000 हो, हल्का तो कल बेचता आज बेचे कोई भी आदमी हो चाहे। बढ़िया माल का भी रेट खराब करेगा वो। देखो जी, वो जब हैवी होगा हल्का माल तो हल्के मालों को तो इस टाइम निकालने का अच्छा अवसर है। जिसका 22 रुपये 23 रुपये में भी हल्का माल बिक रहा है वो बेच देगा, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे MP का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, उसको रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी बांग्लादेश की डिमांड रोज़ 70-80 गाड़ी की बनी रहेगी। थोड़ा बहुत कोलंबिया भी जा रहा है, मलेशिया भी जा रहा है, तो 100-200 गाड़ी हमारी रोज़ एक्सपोर्ट में भी जा रही है। घबराहट की कोई दिक्कत नहीं है। जो घबराएगा वो आगे नुकसान में जाएगा, ये सुन लेना आप। जो इस टाइम अगर घबरा गया तो वो आगे नुकसान में जाएगा 100%, क्योंकि टाइम पीरियड है और लगातार भाव अच्छे बने आ रहे हैं। 25 से 30 रुपए के भाव लगातार 1.5 महीना हो गया आज चलते हुए प्याज में। हमारे यहाँ आज भी अच्छे माल 33-34 में बिक रहे हैं, पूना बेल्ट के हों चाहे MP के माल है तो 30-32 रुपये अच्छे माल बिक रहे हैं। अब जो हल्के माल है वो तो 25 से लेके 28 का बाजार है सब जगह। तो थोड़ा सा किसान को सिचुएशन 15-20 दिन चेंज करनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। अपना कॉन्टैक्ट नंबर A282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश शर्मा। धन्यवाद भाई। धन्यवाद।